अपना धड़ काटने वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। ये आपका किरदार खंड में हुआ था, केदारनाथ वही सिद्धियां है, सब कुछ है, बस हम लोग बदल गए। हम तो जय श्री राम दोस्तों, आज फिर से हम आ गए हैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके और भगवान शंकर जी के बारे में ये जानने के लिए कि भगवान शंकर कलयुग में भी हैं। ऐसे युग में भगवान शंकर को हम कैसे पा सकते हैं? क्या हम कलयुग में भगवान शंकर को पा सकते भी हैं या नहीं? जैसे अनेकों, जैसे रावण ने भी तपस्या की थी और भगवान शंकर को वरदान में पाया था, क्योंकि शिवजी ने उसे वरदान दिया था कि मैं तेरे पास हूँ, और उसने वरदान मांगा था कि आप मेरे सारे मनोरथ पूरे कर दो, मुझे ऐसा कोई वरदान दो। क्या हम लोग पा सकते हैं? क्या आप और हम शिवजी को पा सकते हैं आज? तो आज इसी प्रक्रम का जो हम जानने के लिए, इसी क्रम को आज हम आचार्य जी से जानने वाले हैं और हमारे साथ उपस्थित हैं आज फिर से आचार्य जी। आप रेगुलरली आचार्य जी को देख रहे हैं और आप प्रयत्न कर रहे हैं कि आचार्य जी से मुलाकात हो सके, आचार्य जी से बात हो सके। तो आचार्य जी भी बहुत हमारे साथ प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत श्रम लगा रहे हैं कि आप लोगों तक ऐसे कुछ भाव जा सकें जिससे आपका विश्वास और गहरा होता रहे। आज फिर से हम चलने वाले हैं आपको एक कदम और आगे लेके, कि आप ये भी प्रयास करें कि हम जो प्रयास कर रहे हैं, हमारा प्रयास भी लगता रहे, साथ में आपकी भक्ति भी बढ़ती रहे। हम निरंतर ये प्रयास करे जा रहे हैं और सवाल करे जा रहे हैं कि कैसे भगवान शंकर को पा सकते हैं, भगवान शंकर को पाने का क्या ऐसा उपाय हम करें, और कैसे हम भगवान शंकर की पूजा करें, क्या होगी सिद्धि, कैसे करेंगे हम सिद्धि। आज ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको आचार्य जी हमारे साथ देंगे। और स्वागत है आचार्य जी आपका हमारे साथ फिर एक बार। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी भक्तों को हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय आशुतोष महाराज की। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, हमारे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। समस्त युगों के अनुसार पूजा का विधान है। हर युग के अनुसार जो पूजा है वो बदल गई। ये कलयुग में देखिए, जो आपने प्रश्न किया रावण आदि का, जैसे उदाहरण आपने पूछा, तो रावण त्रेता युग में थे। त्रेता युग में उन्होंने, जब उनका जन्म हुआ है तो उन्होंने तपस्या महादेव की 5000 वर्ष तक, 5000 वर्ष, बुद्धेश्वरनाथ मंदिर में 5000 वर्ष तक एक धड़ रोज चढ़ा देते थे भगवान शंकर के ऊपर काट करके, और एक पैर के बल उन्होंने 36,000 वर्ष तपस्या किया था। तो देखिए, रावण आदि जैसे ऐसे पूजा किए हैं, जैसे भस्मासुर आदि किए हैं। भस्मासुर भी अपने उंगली को काट काट करके वो नमः शिवाय पहले जपता था, इसके बावजूद उन्होंने खून की आहुति से ही भगवान शंकर की पूजा किया करता था। इसके बावजूद उन्होंने ये देखा कि अब भगवान शंकर नहीं प्रसन्न हो रहे हैं, तो तलवार लेकर के अपना धड़ काटने वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। ये आपका किरदार खंड में हुआ था, केदारनाथ। जी हाँ, उत्तराखंड में जी। तो भगवान शंकर तुरंत प्रसन्न हो गए थे। उन्होंने मांगा था भस्मासुर ने कि जिनके ऊपर मैं हस्त अपना रख दूं, हाथ, वरद हाथ, तो वो भस्म हो जाए। तो माता पार्वती साथ में रही, तो उनको माता पार्वती बड़ी मोहित हो गई कि बहुत सुंदर है, मैं भोलेनाथ के ऊपर न रख दूं। तो भोलेनाथ के ऊपर जैसे रखने को तो महादेव दौड़ पड़े। अब इसके बावजूद भगवान शंकर इधर उधर दौड़ने लगे। तो भगवान शंकर को दौड़ते हुए देखा विष्णु भगवान की, अच्छा इन्होंने उल्टा फंस गए वरदान दे करके। उन्होंने ग्वाले का रूप धारण किया और उसको भस्मासुर को पूछते हैं कि आप ये बताइए कि क्या बात है, आप क्यों? अरे कहीं ऐसा है कि ये महादेव की जो मैं सोचा इन्होंने मुझे वरदान दिया है, मैं पहले देखूं कैसे भस्म हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे तू तो पागल हो गया, अरे पहले ये देख कि इनका वरदान सत्य है या असत्य है। तो कहीं कैसे? कहीं ऐसा, एक हाथ कमर में रख, माता पार्वती को नृत्य बहुत प्रसन्न है, और एक हाथ अपने सर में रख। तो जैसे ऐसे नृत्य करने की योग मुद्रा में हुआ, अपना हाथ रखा वैसे भस्मासुर भस्म हो गए। तो भगवान शंकर को भगवान विष्णु कहे कि प्रभु ऐसा न प्रसन्न होया करिए जो आप उल्टा फंस जाते, कम से कम सोच समझ के वरदान दिया करिए कि ये भक्त बड़े उतावले हो जाते हैं छोटी सी उसमें वरदान में, छोटे वरदान में, इसलिए छोटे लोगों को वरदान कम दीजिए। तो अब आइए कलयुग में। कलयुग में कोई भक्त यदि विश्वास श्रद्धा के अनुसार करता है, देखिए शिवालय में यदि कोई करता, शिवालय में बैठ करके यदि तपस्या किया गया है तो लाख गुना पुण्य है, और 44 लाख यदि कोई कर लिया है तो भगवान शंकर उसके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे।
44 लाख जप। 44 लाख जप में भगवान महादेव, क्योंकि कलयुग में प्रत्येक जो इसका पुरस्चरण है 11 लाख में। कलयुग में प्रत्येक जो पूजा है उसको चतुर्थ यानी 4 गुना करनी चाहिए, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। और यदि कोई आम पूजा अपने घर में कर रहा है तो फिर 1 करोड़ करना पड़ेगा, तब भगवान शंकर की प्राप्ति होगी, भगवान शंकर वरदान देंगे। फिर और सोचिए, सुनिए, यदि कोई मनुष्य भगवान शंकर की आराधना शिवालय में कर रहा है तो 11 लाख करे बैठ करके। यदि खड़े होकर के एक पैर के बल खड़ा होकर के कर रहा तो 11 लाख में शिवालय में प्रसन्न हो जाए। और यदि आम पूजा कर रहा है बैठ करके तो 33 लाख करना पड़ेगा। अपने घर में यदि कोई कर रहा है एक पैर के बल तो 33 लाख में भगवान शंकर प्रसन्न होकर खड़े हो जाएंगे और वरदान दे देंगे कि बताइए क्या चाहिए। तो देखिए भगवान शंकर की पूजा तो वैसे सदा खड़े होकर के ही करना चाहिए। जो जब बता रहे हो कि जैसे 11 लाख करो, 33 लाख बैठ के करो, 11 लाख खड़े होके, तो अगर इसको रेगुलर करना पड़ता है या रुक रुक के जब रुक रो नहीं, रेगुलर करना पड़ेगा, न अनुष्ठान स्वरूप उसी टाइम करना पड़ेगा। अच्छा, उस टाइम न ज्यादा करना है ना कम करना है। यदि मैंने 10,000 आज किया हूँ तो 10,000 मुझे कल भी करना है, चाहे रात के 2 बज जाए, निरंतर 24 घंटा के अंदर उतना प्राप्त करना पड़ेगा। मतलब रोज ही उतना ही करना है। जी हाँ, समय कोई भी हो सकता है लेकिन 24 घंटा के अंदर वो पूर्ति होना चाहिए उस जप की। 24 घंटे में मतलब आज जैसे मैंने 5 बजे किया तो कल 5 बजे होने चाहिए। हो जाए। मान लो 5 बजे आज नहीं कर रहे तो सुबह कर लीजिए आप। जैसे आज आपने सुबह कर लिया, सुबह टाइम नहीं मिला तो दोपहर में करना है, दोपहर नहीं आया तो रात्रि में कर लेना, लेकिन करना 3 टाइमों के अंतर्गत। उतना मुझे जाप करना है 10,000 जो आज मैंने 10। हाँ जी हाँ, न घटाना है ना बढ़ाना, उतना करना ही करना, तो उससे बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और जो कुछ बोल देंगे वो आपका मुंह जो है वो वरदान स्वरूप हो जाएगा। किसी भक्त को कुछ बोल दिया, किसी सज्जन को बोल दिया, वो प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, ऐसा अनुभव, ऐसा भाव कब तक जागरूक होने लगता है? जागरूक ऐसा है, ये अनुभव जो आपका जल्दी से जल्दी 11 दिन के अंदर हो जाता है। लेकिन सत्य बोलना है और मादक पदार्थ नहीं खाना है, तामसी भोजन नहीं करना। मादक पदार्थ, हाँ, गुटखा है, पान है, तम्बाकू, ये सब चीजें नहीं खाना है। अपने को संयम में रखना है। दृष्टि में यदि संयम है तो समस्त विकारों को आप जीत सकते हैं। यदि दृष्टि संयम में नहीं है तो फिर विकार नहीं हो सकते, फिर विनाश के संयम। मतलब अपनी नजर को जी संयम में रखना, संयम रखना। किसी ऐसी मूर्ति प्रतिमा नहीं देखना है जब यज्ञ करते अनुष्ठान के समय कि जो यानी निहिवस्त सीने हो, वो सीने नहीं देखना। कोई ऐसे अशब्द भाषा भी नहीं करना, किसी को कुछ बोलना भी नहीं है। संयम, गलत जी हाँ। किसी का नाश्ता खाना पानी आदि ये भी नहीं करना। अच्छा, किसी के यहाँ चाय पानी नहीं ना, क्योंकि अनुष्ठान मेरा चल रहा, अनुष्ठान स्वरूप। बिल्कुल, मतलब अनुष्ठान ऐसा है कि अगर फूल माला किसी आचरण से अगर नियम पूजा की जाए या तो तत्काल फल प्राप्त कर। अच्छा, ये पूजा हम घर में भी कर सकते? घर में भी कर सकते, ठीक, घर में भी कर सकते। इसका रेगुलर अनुष्ठान अगर हम करें, और जैसे अभी जो टीनेजर्स हैं, जैसे पंडित जी बात करें, अभी जो टीनेजर्स हैं हमारे जैसे कम उम्र के लड़के या लड़कियां जो भी ये अनुष्ठान कर रहे हैं, या आजकल शिव जी की पूजा कहते हैं बहुत करते हैं, क्यों? आजकल इनके अंदर ये है कि सिद्धि प्राप्त करनी है, पर उसमें किसी को शादी का है, किसी को कुछ है, तो उसमें कामना लगी हुई है, सिद्धि प्राप्त नहीं हो। ठीक, कामना नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो कामना तो फिर निस्वार्थ भक्ति है, निस्वार्थ भक्ति जैसे पढ़ाई किया जाए, परीक्षा दिया जाए, फल देना उसका काम है। फल देना उसका काम है, जानवर होंगे वो फल देंगे। यदि हम लिखेंगे किताब में तो जरूर। अच्छा, जैसे हम कहीं आदि जाते हैं, अब ये तो नहीं कि सारे हम जो है घर ही बैठे हैं या कुछ नहीं दिखेगा, कुछ अगर हमें रोड पे दिख रहा है तो उसका क्या निवारण है, उसको कैसे किया जाए? नहीं तो फिर अनुष्ठान भी ब्रेक हो सकता है ना, टूट सकता है अनुष्ठान। देखिए, यदि कोई ऐसा विकार भी आ सकता है, ये नहीं कहते हैं कि मायाकृत तो नहीं है, पंचभौतिक है, तो विकार भी आ सकता है। तो विकार में करने के बावजूद एक तो अगन्यास, करन्यास, छेदन्यास करना है। इसके बावजूद 11 माला ओम नमः शिवाय का जाप कर लेंगे पहले, वो खत्म हो।
तो उसमें भी जो हम जो सिद्धि लेंगे, जी। जो हम खड़े होके जप कर रहे हैं, तो वो भी तो ओम नमः शिवाय का जप, वो भी ओम नमः शिवाय है। लेकिन 11 माला अगन्यास करने के पहले जो हमने हमारी गलत दृष्टि पड़ गई, गलत चित्र आ गया है, तो उसका विमोचन के लिए 11 माला एक्स्ट्रा करेंगे, उसका निवारण कट गया। और ये अगन्यास और इन सबको एक बार थोड़ा सा आप बताएं पूरा। जैसे अगन्या, देखो हृदयन्यास तो कहते हैं ओम भू हृदय, ओम भू आश्वासिक है बोखड़ आदि ये किया जाता है। करन्यास कहते हैं अंगुष्ठाय नमः ओम नमः शिवाय कह के, ये क्या कहते हैं, अनामिका है, मध्यमा है, अनिष्का है, ये सब चीजें ऐसे करना है, फिर करपल्ला ऐसे कर लेना है, ये करन्यास हो गए। ये जब करने ये हृदयन्यास जब करने के पहले, ठीक। तो ये प्रतिज्ञा इसको कहते हैं। अच्छा, ये कर लेंगे, से पहले कुछ इस तरीके से अगर किया जाए, हाँ, तो ये इसका क्या हाँ। मतलब? इसका मतलब ये मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूँ कि यदि मैंने कोई हृदय से किया हूँ काम, यही छोड़ रहा हूँ। कोई कानों से गलत सुना हो तो यही छोड़ रहा हूँ। कोई मेरे मस्तिष्क में है तो मैं छोड़े, कोई दृष्टि में मैंने देखा हो तो मैंने छोड़े दिया। ये चीज इन हाथों से मैंने, इन अंगुलियों से किया, अंगूठों से किया, अंगुलियों से किया, ये मैंने छोड़े, ये छोड़ दिया। और कुछ इस तरीके से ये मैं पूरे शरीर का जो है ये सब मैं यही छोड़ दिया। रहा हूँ। और अब मैं जप चालू, हाँ, ये प्रायश्चित कहा जाए, ये प्रायश्चित है। और अब अगन्यास का रन्यास है। हाँ, ये विनियोग है। अच्छा, ये कितने समय तक जो 10,000 करना है, तो एक पैर पे खड़े होके करना है? एक पैर में ही जी खड़ा करके करना, यदि कोई जल्दी सिद्धि प्राप्ति करना। अच्छा। हाँ, ऊपर हाथ करना है, और ऊपर हाथ करेंगे एक पैर के बल। अच्छा, दोनों हाथ ऊपर, एक पैर, हाँ, एक पैर पे खड़ा। हाँ, आंख बंद हो अथवा ना हो, बस आप एक चित्र रखिए भगवान शंकर का। अच्छा। या शिवालय है उसी में रखिए आप अपना डायरेक्शन। अच्छा। हाँ, उसी में हाँ, कर सकते हैं। और जो इसका कुछ समय है कि इतने समय, वो तो जितना समय भी आपको लगेगा। देखिए, जो भक्ति में है, लेकिन देखो कोशिश ये करिए, यदि जल्दी भगवान शंकर को प्राप्ति करना है तो फिर गोधूल के समय से करिए। सायंकाल गोधूल 40 मिनट, सूर्यास्त से 40 मिनट पूर्व पहले। और बाकी रात को भी कर सकते हैं रात्रि में। रात्रि में सिद्धि रिद्धि बहुत आती है, सिद्धियां बहुत प्राप्त होती हैं। अच्छा, तो जैसे हमने क्वेश्चन अभी आपसे वो किया था, रावण ने भी पूजा हासिल की, इस तरीके से कुछ हम सिद्धियां हासिल कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। प्रत्यक्ष है, अभी भी प्रत्यक्ष वही मंत्र है, वही सिद्धियां है, सब कुछ है। बस हम लोग बदल गए, हम लोगों का खाना नाश्ता पानी रहन सहन कल्चर बदल चुका, हमारा मन बदल चुका है। जैसे हम खाना खाएंगे वैसे मन जो जी हाँ जी पूछना चाह रहे हैं वो कर भी सकते, कोई दुर्लभ नहीं है मनुष्य के लिए। इस पृथ्वी में कोई ऐसी चीज नहीं जो दुर्लभ। पहले भाव अपना जागरूक करना पड़ेगा, भाव जगाना पड़ेगा। सिद्धियां हैं, प्राप्त भी कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से अभी आचार्य जी ने बताया कि ये कुछ अनुष्ठान हैं जो हम कर सकते हैं। तो इन्हीं अनुष्ठानों को करके देखिए, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भाव जानेंगे। तो ऐसा कुछ अनुभव है जो जल्दी हासिल भी कर सकते हैं। तो इन अनुभवों को पाने के लिए, इन शक्तियों को, सिद्धियों को पाने के लिए आपको करना पड़ेगा आचरण और नियमों के साथ एक अनुष्ठान। तो अनुष्ठान अगर आप करेंगे तो भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना और हर सिद्धियों को भी पूरा करेंगे और कृपा करेंगे। जैसे ही महादेव की आपके ऊपर कृपा होने लगेगी, आपको अंदर से ही भाव जागरूक होगा कि आज आप क्या कर रहे हैं। यानी कि आप बहुत ही फलीभूत होंगे, आप अपने आप को ऐसा जान पाएंगे। ऐसा कोई काम नहीं है जो मनुष्य के जो व्यक्ति अगर करे तो मनोरथ नहीं पा सकता। मनोरथ पूरी होती है, लेकिन कमी सिर्फ हम में होती है कि हम लोग ही नहीं कर पाते उसे। तो आप करिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।